भैया मेरा ऑर्डर आएगा वो ले लेना। भैया कुछ बोल रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मेरा ऑर्डर आएगा वो ले लेना। रहीम साहब नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा मेरा पार्सल आएगा वो ले लेना। तुम क्या कर रहे हो? वो मेम साहब कुछ नहीं, वो थोड़ा ध्यान नहीं था। मैं पार्सल ले लूंगा आपका। एक सेकंड, तुम छुपा के रहो, पहले ये दिखाओ। कुछ नहीं मेम साहब, कुछ भी तो नहीं है, वो पुराना रजिस्टर है। अगर रजिस्टर है तो छुपाने की क्या जरूरत है उसमें? दिखाओ मुझे, दिखाओ क्या छुपा रहे हो? तुम हमारे यहाँ पे काम करते हो और तुम हमसे इस तरह से छुपा नहीं सकते कुछ। दिखाओ मुझे, दिखाओ। एक सेकंड, ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? क्या कर रहे हो तुम इसका? मैडम वो मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या कहा तुमने? तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? तुम्हें पता भी है यूपीएससी का मतलब क्या होता है? इसके लिए बच्चे, तुम्हें पता है दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, पर तुम कह रहे हो कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। कम से कम सोच समझ कर तो बोलो। मजे के लिए किताब पढ़ रहे हो है ना? नहीं ऐसा नहीं है मेम साहब, मजे के लिए किताब नहीं पढ़ रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा ना पढ़ाई में बचपन से ही बहुत मन लगता है, अब इसलिए मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था और अब यूपीएससी की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। देखो देखो राजू, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बार अपनी हालत ये सब देखकर तो सोच लिया होता। तुम एक गार्ड की नौकरी करते हो और तुम इतने पढ़े लिखे तो हो नहीं कि तुम यूपीएससी की तैयारी करोगे, उसे क्रैक करोगे। तुम्हें पता भी है बच्चे दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं, एक कमरे में बंद होके। उसके बाद भी सालों साल उनकी मेहनत धरी की धरी रह जाती है और कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। और तुम जो कि एक मामूली से गार्ड हो और तुम कह रहे हो कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और टेस्ट भी क्लियर कर लोगे। हाँ, मेम साहब मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं ना यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगा। और मेम साहब मैं तो गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत गरीब थे। जब वो इस दुनिया में थे तब उनका एक सपना था कि मेरा बेटा ना मेरे जैसी नौकरी ना करे, पर क्या करूँ मेम साहब, मजबूरी ने मुझसे ये सब करवा दिया। और वो चाहते थे कि मैं ना बहुत बड़ा आदमी बनूं, सरकारी अफसर बनूं। इसलिए अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए ना मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर रहा हूँ। और ये मेरा भी सपना है मेम साहब, आप देखना मैं एक दिन ना बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। देखो राजू, ठीक है सपने पूरे करना अच्छी बात है, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ना तुम्हें, ये बहुत मुश्किल होता है और तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। अरे अच्छे अच्छे रह जाते हैं और तुम जो नौकरी कर रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तुम खामखा ये यूपीएससी का सपना लेकर बैठ गए हो और तुम अच्छे से जानते हो यहाँ के जो मैनेजर है वो गुस्सा करेंगे अगर तुम अपना काम छोड़ के तुम ये बुक्स लेकर बैठे हो। तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, उसका क्या? और दूसरी बात ये, तुम्हारे पास इतना टाइम है जो तुम पढ़ाई कर भी पाओगे? दिन रात तो तुम यहाँ पे ड्यूटी करते हो, पढ़ाई कब करते हो बताओ मुझे। मेम साहब मुझे पता है मुझे दिन में यहाँ ड्यूटी देनी होती है, पर जब मैं यहाँ पे थोड़ा फ्री होता हूँ ना दोपहर के टाइम पे ज़्यादातर, तो उस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ। और मैं रात को भी जाके पढ़ाई पूरी करता हूँ। दिन में 2 से 3 घंटे ही सो पाता हूँ मैं। अच्छा, मतलब रात को पढ़ाई करके दिन में तुम सोते होंगे फिर, है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता हूँ, मैं यहाँ नहीं सोता। जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो यहाँ पढ़ाई कर लेता हूँ और काम भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता हूँ। बाकी घर पे जाके ना मैं रात को थोड़ा लेट सोता हूँ पढ़ाई पूरी करके, वो भी रात को 2 या 3 घंटे सो पाता हूँ मेम साहब। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ना यूपीएससी का एग्जाम जरूर क्रैक करूंगा और आपके घर पे मिठाई का डब्बा लेके जरूर आऊंगा जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो। देखेंगे। तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो, कि देखते हैं तुम्हारे सपने पूरे होते हैं कि नहीं। खैर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा ऑर्डर आएगा बस वो ले लेना, ठीक है? जी। आ गई तुम? आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बस एक आर्टिकल पढ़ रहा था। जैसे आर्टिकल से याद आया, आपको पता है जो हमारे यहाँ जो गार्ड की नौकरी करता है, अरे राजू, अरे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है शिखा। क्या कहा अच्छी बात है? आप अच्छे से जानते हो। अरे वो मामूली सा गार्ड है, वो क्या ही क्लियर कर पाएगा? यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, कमरे में बंद होके सालों साल इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी वो क्लियर नहीं कर पाते। तो लगता है आपको कि वो गार्ड जो दिन रात यहाँ पे ड्यूटी देता है वो तैयारी कर पाएगा? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैंने इतना समझाया उसे, पर उसकी बातों से मुझे लगा नहीं कि उसे कुछ समझ में भी आया। खामखा अपना दिल तोड़ेगा। शिखा देखो,
कभी भी ना किसी को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ऐसे हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि हमें तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। और एक बात बताओ, मान लो कल को सच हुए वो आईएएस ऑफिसर बन भी गया और तुम्हारे सामने आ गया, तुम्हें कितना बुरा लगेगा, कितनी शर्म महसूस होगी तुम्हें। और आपको लगता है कि वो क्लियर कर भी पाएगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। देखो शिखा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। खैर जो भी हो, मुझे उससे क्या। आप पढ़ो अपना आर्टिकल। आ रही हूँ। हाँ जी, आप कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन? आपको याद है आज से 3 साल पहले आप जिस फ्लैट में रहा करती थी, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था राजू। राजू, तुम? अरे वाह, तुम तो पहचान में नहीं आ रहे। इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, शर्ट पैंट शूज पहन रखे हैं। तुम तो पूरे बदल गए हो। लेकिन तुम्हें हमारे घर का एड्रेस किसने बताया? वो क्या है मैम साहब, जहाँ आप पहले रहा करती थी ना, मैं वहाँ गया था आपके बारे में पता करने पर। वहाँ जाके पता चला कि आपने तो बहुत पहले ही वहाँ से शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैं एक और जगह गया था जहाँ मुझे आपका एड्रेस बताया गया था। वहाँ तो आपके नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं थी। फिर जैसे तैसे करके मैंने आपका ये पता निकाला, और देखिए मैं आपके लिए मिठाई का डब्बा भी लेके आया हूँ। मिठाई किस खुशी में? आपको याद नहीं है? आप याद करने की कोशिश कीजिए। जिस सोसाइटी में आप रहा करती थी आज से 3 साल पहले, और जहाँ मैं गार्ड की नौकरी किया करता था, मैंने आपसे क्या कहा था वहाँ पे कि मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। तो बस आज वो सपना पूरा कर दिया मैंने। माफ करना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कौन सा सपना? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आईपीएस ज़रूर बनूंगा, यूपीएससी क्लियर ज़रूर करूंगा। अरे वाह, अब याद आया मुझे। तुमने सच में यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया? तुम आईपीएस ऑफिसर बन गए। कितनी खुशी की बात है राजू। सच में तुमने जो कहा था वो आज पूरा करके दिखाया। सच बताऊं तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा कि एक मामूली सा गार्ड है, कितनी ही मेहनत करेगा, दिन रात तुम अपना काम करती हो, तुम कब पढ़ाई करोगे। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हारे पापा आज जिंदा होते तो बहुत खुश होते। कोई बात नहीं, वैसे भी आप अकेली नहीं थी जिन्होंने मुझसे ये सब कहा था, और कई सारे लोग थे जो मुझे कहते थे कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, गरीब का बेटा है, गरीब ही रहेगा ज़िंदगी भर। देखिए मैंने उनकी सोच बदल दी आज, और वही लोग आज मुझे शाबाशी देते हैं। और उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैं आईपीएस बन जाऊंगा तो आपको मिठाई का डब्बा देने ज़रूर आऊँगा। ये लीजिए, मैं आपको ये देने आया हूँ। शुक्रिया। अच्छा राजू, तुम तो आईएएस ऑफिसर बन गए हो। तुम आओ ना, बैठो, बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे और भी काम है, मैं फिर कभी ज़रूर आऊँगा। मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। तो देखा आपने, राजू ने दिन रात मेहनत करी और उसे सफलता मिल गई। अगर हम भी किसी चीज़ को दिल से चाहें और दिल से मेहनत करें तो हम अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।